तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो एक बार फिर हम लोग आ गए हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, कैसे जब उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, अलग अलग रहता है। मतलब कि डिफरेंट डिनोमिनेटर जब रहेगा तब हम लोग अपने फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास 3/4 है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/6 को। ठीक, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। देखो, जब भी ऐसा केस तुम्हारे पास आए जिसमें डिनोमिनेटर क्या रहे, अलग रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? एलसीएम मेथड से। ठीक, अब एलसीएम निकालें हम लोग। सबसे पहले हम लोग एलसीएम किसका निकालेंगे? डिनोमिनेटर का। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग। किसका किसका? 4 का और 6 का। ठीक, तो 4 और 6 का एलसीएम हम लोग फाइंड करते हैं। चलो यहाँ जल्दी से, 4 6। ठीक, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3। फिर क्या करेंगे, 3 1 जा 3। एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12। मतलब 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है हमारे पास, 12 आता है। ठीक, 6 और 4 का एलसीएम कितना है हमारे पास, 12 आया। ठीक, अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप होता है कि हम लोग अब इनका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या था, पहला फ्रैक्शन हमारे पास क्या दिया था, 3/4 दिया है पहला फ्रैक्शन, तो 3/4 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 3/4 एलसीएम हमारा कितना आया, 12, तो 12 को इक्वल टू में लिख दो। अब कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 में कि हमारा 12 आ जाए। ठीक, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि 12 आए। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, 12। 4 3 जा 12। ठीक, अब जिस नंबर से तुम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान रखना कि जिस नंबर से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए। क्यों कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम हमारा कितना आया है, 12 आया है 4 और 6 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो पहले हम लोग 3/4 का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 3/4 इक्वल टू इसका एलसीएम 12 आया था, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आए। तो वो नंबर कौन सा होता है, 3। 4 3 जा कितना आता है, 12 आता है। तो 12 से मल्टीप्लाई किए। अब 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब 3 3 जा कितना होता है, 9, तो लिख दो। तो हम लोग 3/4 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3/4 को 9/12 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना तीसरा स्टेप क्या है कि अब हम लोग इसको अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/6 को कन्वर्ट करते हैं। 1/6 का डिनोमिनेटर क्या सेम करते हैं हम लोग। अब देखो, इक्वल टू में एलसीएम हमारे कितना आया था, 12 आया था, तो एलसीएम हमारे क्या हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, तो 12 को लिख दिए। अब 6 में से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 6 में से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 6 2 जा 12 और 1 2 जा 2 या 2 1 जा कितना आता है, 2 आता है। ठीक, तो हम लोग देखें कि 3/4 को हम लोग 9/12 लिख सकते हैं, 3/4 को हम लोग 9/12 लिख सकते हैं, 1/6 को हम लोग 2/12 लिख सकते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 9/12। ठीक, माइनस 2/12। ठीक, लिख दिए हम लोग। अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7, तो 7 को लिख दो। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या होगा हमारा आंसर। आई बात समझ, देख लो एक बार फिर से, अगर ना समझ में आए फिर से बताता हूँ क्या किया हूँ। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डिफरेंट डिनोमिनेटर, कि जब भी हमारा फ्रैक्शन दिया रहेगा और उनका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो,
क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 3/4 माइनस 1/6। ठीक, हमें दिख रहा है कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, एक का डिनोमिनेटर 6 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 4 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से इन्हें सॉल्व करते हैं। एलसीएम मेथड, ठीक, पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, 4 और 6 का। 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम हम लोग क्या किए, यहाँ पे फाइंड करके दिखाया हूँ तुम्हें। ठीक, ये एलसीएम फाइंड किया हूँ। कैसे फाइंड किया एलसीएम, अगर ना फाइंड करने आ रहा हो तो वीडियो बना, उसको देखो और इससे भी समझने की कोशिश करो कैसे किया था, वीडियो में पीछे देख लेना। एलसीएम निकाले तो एलसीएम आया 12 हमारा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम करने वाला सब्ट्रैक्शन हमें आता है। तो 3/4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3/4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 आए। तो 4 से अगर 3 का मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 4 इंटू 3 किए 12 आया। तो जिस नंबर से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 3 जा कितना होता है 9। तो 3/4 को हम लोग 9/12 में लिख सकते हैं। मतलब हम लोग क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक, चलो अब हम लोग 1/6 था दूसरा फ्रैक्शन, तो 1/6 यहाँ पे लिख दिए। अब हमें पता है एलसीएम हमारा 12 आया था, तो 12 को इक्वल टू में लिख दो। अब 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आता है। तो 2 से जब हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 1 2 जा 2 आता है, तो 2/12। ठीक, अब देखो तीसरा फोर्थ स्टेप क्या था हमारी, हमारा क्या था फोर्थ स्टेप, 3/4 को हम लोग 9/12 लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। सब्ट्रैक्ट करना था हमें, तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा दिए। फिर 1/6 को हम लोग 2/12 लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 2/12 लिख दिए यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर को हम लोग वैसे ही वहाँ पे लिख देते हैं। और 9 - 2 करोगे कितना आएगा 7। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ, चलो एक बार इसको नोट करो, तब तक हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैंने कपड़ा कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे है कपड़ा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ना समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे समझने की कोशिश करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं हम लोग 7/8 माइनस 3, 7/8 माइनस 1/3। ठीक, इसको सेपरेट करना है हमें। तो हमें पता है कि जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, जब डिनोमिनेटर क्या होता है अलग रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ठीक, और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, हम लोग उसको क्या धीरे धीरे आगे वीडियोस में देखेंगे। इससे भी आसान तरीका है हमारे पास, हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। देखो अब जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम चलो फाइंड करते हैं 8 का और 3 का। देखो कैसे फाइंड होगा। ऐसा कौन सा नंबर जो 8 को डिवाइड करे और 3 को डिवाइड करे, तो ऐसा कोई नंबर तो नहीं है। मगर 8 को कौन सा ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है, वो नंबर है हमारा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 2 4 जा 8। 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे ही रख दो। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4। फिर 3 को ऐसे लिख दो, क्योंकि 2 से तो 3 डिवाइड होगा नहीं। फिर देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर दे, तो 2 खुद है, 2 1 जा 2, 3 को लिख दो। अब ऐसा कौन सा नंबर जो 3 को डिवाइड करे, वो नंबर कौन सा है, 3 खुद ही है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3। ठीक, अब जो भी यहाँ पे आया है उनको क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक, तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, पहला स्टेप हमारा क्या था, एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 कितना है हमारे पास, 24 आया। ठीक, चलो 24। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सेकेंड स्टेप पे पहुंचेंगे। अब 7/8 को हम लोग क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिनका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहता कि। तो 8/3 7/8 लिख दो। ठीक, इनका एलसीएम कितना आया, 24 आया, तो 24 को डिनोमिनेटर में लिख दो।
अब ऐसे कौन से नंबर से 8 में मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? तो 8 3 जा कितना होता है 24, 8 3 जा 24। तो जिस नंबर से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3। 7 3 जा कितना होता है 21। ठीक, अब देखो थर्ड स्टेप क्या है, 1/3 को हम लोग क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू इसका भी एलसीएम कितना आया था 24 आया था। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करा तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। चलो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 है, वो तो हम लोग लिख दिए। ठीक, ये 3 स्टेप हो गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देखो, अब हम लोग को पता है 7/8 को हम लोग 21/24 लिख सकते हैं, तो लिख दो 21/24। सब्ट्रैक्ट करना था हमें, 1/3 को हमें क्या करना है 8/24 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल, 1/3 को हम लोग 8/24 लिख सकते हैं, तो 8/24 लिख दो 8/24। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना आता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे तो उसको हम लोग क्या वैसे ही लिख देते हैं, और 21 माइनस 8 कर लो, 21 माइनस 8। ठीक, तो 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा, और +1 करेंगे तो आएगा हमारा 13। तो 13/24 ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, आई होप ये बात समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। देखो हम लोग क्या किए, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ और तुम लोग समझने की कोशिश करो ध्यान से। हम लोग का क्वेश्चन है 7/8 माइनस 1/3। ठीक, हमें दिख रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, दोनों केस में अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालेंगे 8 और 3 का, तो एलसीएम निकाले, सबसे पहले स्टेप में हम लोग एलसीएम निकाले 8 और 3 का, कितना आया 24। यहाँ पे हम लोग उसका एलसीएम निकाल दिए हैं। फिर देखो हम लोग सेकेंड स्टेप क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 7/8 अब एलसीएम हमारे कितना आया था 24, तो उसको इक्वल टू करके डिनोमिनेटर में 24 हम लोग लिख देंगे। अब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें 8 में कि 24 आए, तो वो नंबर कितना होता है 3, क्योंकि 8 3 जा 24। तो 8 इंटू 3 किए, जिस नंबर से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई किए। 7 3 जा कितना होता है 21, तो हमारा आंसर क्या है 21/24। फिर देखो 1/3 लिखा था, तो 1/3 लिखे। अब 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 होता है, तो 8 से, तो 8 3 जा कितना हुआ 24, 8 1 जा कितना होता है 8, तो वो लिख दिए। अब हमें क्या पता है, हमारे मेन क्वेश्चन में तो हमें सब्ट्रैक्ट करना था ना, और देखो तो हम लोग क्या इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिए दोनों को। 7/8 को हम लोग 21/24 लिख सकते हैं यहाँ देख के, 1/3 को हम लोग 8/24 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। पता है हमें कि जब भी डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हम लोग क्या उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 21 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 13, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, आज पता नहीं मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। ठीक, चलो आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझने की कोशिश करना उससे भी। मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा थर्ड क्वेश्चन, ये मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि तुम लोग को कितना समझ में आया, आ भी रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो तुम लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक, चलो हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है आज मैंने इसको पानी लगा के साफ कर दिया ना, बोर्ड तो शायद इसकी वजह से नहीं चल रहा है। तो 5/9 माइनस 1/6 ये हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो वीडियो को पॉज करो, तुम लोग सॉल्व करो, उसके बाद देखना मेरा सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि एलसीएम क्या इनका क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका किसका 9 का और 6 का। ठीक, चलो पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, 6 और 9। ऐसा कौन सा नंबर जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो कौन सा है 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 को डिवाइड करता है, वो 2 ही है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक, हमारा आंसर कितना आया 18। तो एलसीएम हमारा कितना आया 9 और 6 का, 9 और 6 का एलसीएम हमारा आया 18। ठीक, चलो अब सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि 5/9 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर क्या रहे दोनों केस में सेम हो जाए। तो 5/9 हम लोग लिखते हैं। एलसीएम हमारा कितना आया था 18 आया था, एलसीएम को लिखो इक्वल टू में। अब 9 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा कितना होता है 10 और 9 2 जा कितना होता है 18। अब हमारे पास है 1/6 को कन्वर्ट करना है हमें, तो थर्ड स्टेप क्या है हम लोग 1/6 को कन्वर्ट करते हैं। 1/6 इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना था 18, तो 18 को लिख दिए हम लोग। 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 18 आता है, तो 6 इंटू अगर हम लोग करें किसके साथ 3 के साथ, 6 3 जा 18। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा कितना होता है 3 और 6 3 जा 18। ठीक, अब हमें दिख रहा है कि 5/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना था 5/9 -1/6, यही तो सब्ट्रैक्ट करना था ना, यही क्वेश्चन था हमारा। हमें दिख रहा है कि 5/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/18। तो हम लोग क्या करेंगे 5/9 को लिखेंगे 10/18। सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाओ। 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6 को हम लोग 3/18 लिख सकते हैं, -3/18। अब सब्ट्रैक्ट करो एलसीएम से हमें क्या हुआ डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर हम लोग लिख दें वैसे 18। ठीक, 10 - 3 करो कितना आता है 7। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या आएगा 7/18 हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। ठीक, चलो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया कि हम लोग कैसे एलसीएम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं अपने फ्रैक्शन को, अपने सब्ट्रैक्शन को, जब भी उनका क्या है डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार क्या करो खुद कॉपी में सॉल्व करो। क्यों कह रहा हूँ खुद कॉपी में सॉल्व करने को, क्योंकि जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब तक तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तब तक लगेगा सर ये क्वेश्चन कितना आसान है, कितने आसानी से हमें समझ में आ गया। मगर मेन प्रॉब्लम कब आती है, मैं हर बार कहता हूँ मेन प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। ठीक, अब मैं तुम लोग के लिए एक नया क्वेश्चन देता हूँ, तुमको क्या करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है 7/10 माइनस करना है हमें 2/5 को। ठीक, इसका आंसर तुम लोग क्या कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ठीक, चलो अब अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो तो तुम्हें क्या करना है वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हारे कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, हम लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो अपनी पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो। ठीक, चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।